मिले, नेता बड़ा कौन हो, और मांझी जी के वक्तव्य अभी भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे कि मैं रामविलास पासवान से बड़ा नेता हूं। जो कुंठा उपेंद्र कुशवाहा जी की थी वो स्पष्ट दिख रही थी। जो अमित शाह जी, उनका नाम भी ठीक से नहीं पुकार पाते थे, उपेंद्र चौधरी बोलते थे, कई बार गलत थे। तो अब अगर उनका पलड़ा भारी है तो सारी चीजें उनके पक्ष में हैं, वरना तो बेसिकली जिस तरह का शुरुआती रुझान थे उसमें तो सोशल इंजीनियरिंग ज्यादा हमारे पक्ष में थी, वोटों का ज्यादा बड़ा भंडार हमारे पक्ष में था। जी क्या रामकृपाल जी? नहीं, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि मांझी और रामविलास पासवान में शायद वो दुश्मनी, वो कटता नहीं रही जो नीतीश और लालू में थी। ये कहना कि वो फलाना को ये कहते हैं, लेकिन ये जग जाहिर है, सबको पता है। तो अगर इसलिए मैं, देखिए प्रसून जी, एक चीज़ और ध्यान रखिए, 8:10 करीब 15 मिनट तक ये बिहार का चुनाव बहुत अच्छी तरह से लड़ा गया था, सब कुछ बधाई थी। महागठबंधन ने 5 तारीख को ही जश्न मना लिया था। आप ही के चैनल पर मैंने वो विजुअल देखे थे, पटाखे छूट रहे थे, मिठाइयाँ बांटी गई थी 5 तारीख को, एग्जिट पोल के दिन ही। और जैसे ही रिजल्ट आया है 10 मिनट में एनालिसिस के तमाम समीकरण बदल रहे हैं, नेताओं के बोल बदल रहे हैं। एक है कि बज़्म दुनिया संवारने वाले कभी घर की खबर तो ली होती। त्यागी जी हमारे मित्र हैं, कश्मीर पहुंच गए, कश्मीर का पैकेज याद आने लगा। अरे अभी तो 10 मिनट हुए हैं, हो सकता है, मैं अभी भी कह रहा हूं कि हो सकता है महागठबंधन से वो कांटे की टक्कर हो। लेकिन मेरा ये कहना है कि देखिए, तर्क और जो चीज़ें हैं उसको बदलना नहीं चाहिए नतीजे देख करके। त्यागी साहब, एक सवाल, क्योंकि महिलाएं बड़ी तादाद में निकली और यह सवाल बार बार उठ रहा था कि महिलाएं किस तरफ झुक रही है। आप लोग दावा कर रहे थे कि नीतीश जी ने बहुत काम किया, लेकिन क्या महिला वोट बैंक के तौर पर इस रुझानों में कहीं उनकी हिस्सेदारी आप देख पा रहे हैं? प्रसन्न जी, सभी मेरे मित्र रामकृपाल जी समेत बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए जो कार्य हुए उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। अकेला राज्य है जहां 50% का आरक्षण ग्राम सभाओं से लेकर के नगर निगम तक हुआ था। अकेला राज्य है देश में जहां लड़कियों की लंबी कतारें साइकिल में और पोशाक के साथ निकलती थी, जो सरकार साइकिल भी सरकार के द्वारा मुहैया कराई गई थी और जो पोशाक भी सरकार के द्वारा मुहैया कराई गई थी। हर थाने में 35% का महिलाओं का आरक्षण था। आगे के लिए भी 35%, सारी सेवाओं में आरक्षण दिया जाएगा, ऐसी व्यवस्था थी। अब मतदाता का जो भी फैसला होगा, मुझे मेरे सिर माथे पर है, लेकिन ऐसा देश के किसी भी राज्य में पहला राज्य बिहार था जहां पर 50% का आरक्षण दिया गया हो। 91 सीटों पे आ चुके हैं हम। पहले सीधे आपको रीमा पराशर के पास लिए चल रहे हैं, चूंकि बहुत तेजी से रुझान आ रहे हैं। रीमा, जरा बताइए बीजेपी हेडक्वार्टर का हाल। कार्यालय के बाहर इस वक्त दिवाली, जिसका इंतजार अभी था और बीजेपी को लग रहा था आज उसके लिए अच्छी दिवाली होगी। पटाखे भी चलने शुरू हो गए हैं, शंख भी बज रहे हैं, कार्यकर्ता नेता लगातार पहुंच रहे हैं और ये देखिए किस तरह से जगमगाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी ऑफिस को। लगातार जैसे जैसे रुझान बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं, नेता भी पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं। आखिरकार बीजेपी की दिवाली आ रही है। बीजेपी की दिवाली आ चुकी है और बिहार के लोगों ने विकास को वोट किया है, डेवलपमेंट को वोट किया है, नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र कैसे मनाएंगे अब इस खुशी को? बिल्कुल विकास की जीत है, ये बिहार की जनता की जीत है और बिहार की जनता ने डेवलपमेंट बिल्कुल देखिए, विकास को वोट दिया है, डेवलपमेंट को वोट दिया है। यही बार बार नरेंद्र मोदी ने अपील भी की थी बिहार की जनता से। और अब जब बीजेपी की तरफ ये रुझान बढ़ रहे हैं तो जाहिर है कि उत्साह भी होगा, जश्न भी होगा, क्योंकि ऐतिहासिक ये नतीजे होंगे जो भी आएंगे। और अगर जिस तरह के रुझान आ रहे हैं वो आगे बढ़ते रहे तो बिल्कुल ये पूरा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाएगा और उसके बाद रणनीति बनेगी कि आखिर किस तरह से अब मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। कैमरा पर्सन अश्वनी हेलन के साथ रीमा पराशर, पटना, आज तक।
94 सीट में से 58 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है, जिसमें से सबसे ज्यादा 42 सीट सिर्फ अपने बूथ है। ये एक संकेत है कि दरअसल क्या वाकई ये जो स्थिति लोकसभा चुनाव के वक्त थी जिसमें बीजेपी ने अपने बूते बहुमत पा लिया था, क्या शुरुआती संकेत उस दिशा में जा सकते हैं संजय जी? ऐसा लग रहा है अगर शुरुआती संकेत का शुरुआती संकेत अगर ये हैं और इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो निश्चित रूप से बीजेपी जो जादुई आंकड़ा है स्वयं अकेले पार कर सकती है। लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ ये शुरुआती रुझान है। हो सकता है एनडीए आगे निकल जाए, लेकिन इतना बड़ा फासला आखिरी में दिखाई नहीं पड़ेगा। आलोक मेहता जी, इसलिए ये सवाल है क्योंकि उनका कहना है जब जीतते हैं तो सारे पंख उसी दिशा में चले जाते हैं। तो महिलाओं को लेकर जो चर्चा थी कि महिला वोट बैंक महिला किस तरफ शिफ्ट हो रही है, नीतीश कुमार की लोकप्रियता के साथ है या नहीं? देखिए प्रथम जी, मैं इसमें साथ में जोड़ूंगा कि महिलाओं को वोट लेने के लिए भी बूथ मैनेजमेंट, वैसे मैंने आज की संगठन की दृष्टि से जेडीयू लालू जी का भी अपना काम रहा होगा, लेकिन यहाँ ये आप कहीं ना कहीं मानना होगा कि बूथ मैनेजमेंट और महिलाओं को वोट डलवाने में बीजेपी आरएसएस के लोगों ने ज्यादा योजनाबद्ध ढंग से काम किया। यदि ये ट्रेंड आगे चलता है, अभी भी हम भविष्यवाणी इसलिए नहीं करेंगे, मैं अभी भी संजय जी की बात से सहमत हूँ, शुरुआती है और देखिए आखिरी मिनट तक बदलती है चीजें। अच्छा, दौर ऐसा है कि जो लोग देख रहे होंगे उनको लगता होता है ये उल्लास में क्यों नहीं आ रहे हैं। यही क्योंकि मैं मानता हूँ कि मिठाई बंटना सीरियस बहुत जल्दी जो है रिजल्ट आने से पहले। महिलाओं पर आलोक जी एक बात कहना जरूरी है, वो ये है, आप कह रहे हैं बूथ मैनेजमेंट। देखिए अब महिला निकल पड़ती है स्वयं, और मैंने आपसे पहले भी कहा था सूखा पड़ा है, बहुत ज़्यादा काम नहीं है खेतों में, महिलाएं निकली हैं, स्वयं निकली हैं। दूसरी चीज़, महिलाओं को अपनी सुरक्षा, अपनी बच्चियों की सुरक्षा के लिए वो बहुत ज़्यादा सतर्क रहती हैं। नहीं तो नीतीश के लिए जाना चाहिए था। एक मिनट, नहीं, साइकिल दे दिए लेकिन जंगल राज का डर दिखा दिया, ये हुआ और महिलाओं के लिए। इसलिए ये याद रखिए कि महिलाओं ने बच्चियों की और अपनी सुरक्षा के लिए भी वोट दिया होगा। एक मुद्दा ये था कि महिलाएं लालू और नीतीश की जुगलबंदी को कितना मानेंगी, क्योंकि उनके मन में था कि नीतीश कुमार ने हमारे लिए किया, और इसमें कतई कोई दो राय नहीं है कि किसी ने भी इतना एम्पावर महिलाओं को नहीं किया जितना कि नीतीश कुमार ने किया। लेकिन लालू यादव के साथ नीतीश कुमार शायद महिलाओं को ग्राह्य नहीं थे। अगर ये कंसिस्टेंसी बनी रहती है तो आगे चलकर भी अब 100 सीट के लगभग पहुंचने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा गैप होते चला जा रहा है, क्योंकि बीजेपी अपने बूते 41 सीट पर है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। प्रेमचंद मिश्रा जी, कांग्रेस के नेता, पटना से जुड़ चुके हैं। प्रेमचंद जी, शुरुआती है लेकिन इन रुझानों पर क्या प्रतिक्रिया है? मेरे ख्याल से ये बहुत ही टू अर्ली है, इसको हम कोई संकेत निर्णायक तौर पे मान लें। 243 सीट का मामला है और हमें कुछ समय और प्रतीक्षा करनी चाहिए, तब जाके हम कुछ और विश्लेषण करें तो ज़्यादा बेहतर है। अभी तो हम आशावान हैं कि जो समय बढ़ेगा अगले 1-2 घंटे में स्थिति और बेहतर होगी, तस्वीर बदलेगी और गठबंधन बहुमत की ओर बढ़ेगा, ऐसा मेरा अभी भी मानना है। तो ये जो पटाखे फूट रहे हैं पटना की सड़कों पर, मिठाई बांटी जा रही है एनडीए की तरफ से, ये शुरुआती आप जानते हैं वो सब इवेंट मैनेजमेंट के बड़े एक्सपर्ट लोग हैं। कल तक तो फूल और मिठाई का ऑर्डर नहीं दिया, कितना सशंकित थे वो लोग। और आज शुरुआती रुझान में थोड़ा मनोवैज्ञानिक वो अपने तरफ से अपने फ्रस्ट्रेशन को मिटाना चाह रहे होंगे, लेकिन अभी उन्हें भी धैर्य रखना चाहिए। जो समय है, जिस तरह से रुझान बदलते रहे हैं, यह कोई आश्चर्यजनक नहीं है कि अगर हम अभी 15-20 सीट पीछे हैं तो हम फिर आगे भी आ सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जिस बात का आपने जिक्र किया, कल तक ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन जिसने ऑर्डर दिया उसकी मिठाई अभी तक खुली नहीं है। अब मैंने कहा ना, ये लोग बड़े इवेंट मैनेजमेंट में बड़े निपुण लोग हैं, इन्हें अपनी चीज़ों को बेचने आता है और उस वजह से ये लोग करते हैं। कल तक हताशा थी, आज सवेरे 1 घंटे के बाद से ये क्यों कर रहे हैं, तो ये मनोवैज्ञानिक है। लेकिन चलिए, 100 सीटों के रुझान पूरे आ गए हैं और 100 सीटों में से 57 सीट पर इस वक्त बीजेपी प्लस यानी एनडीए आगे चल रहा है। 40 सीट पर जेडीयू प्लस यानी महागठबंधन और 3 सीटों पर अन्य है। ये 100 का आंकड़ा पार हो चुका है, 102 सीट कुल हो चुकी है और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 102 सीट में से अपने बूते सिर्फ अकेले बीजेपी 41 सीट पर है। राहुल बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर खड़े हैं। 41 सीट पर बीजेपी अपने बूते और गठबंधन के साथ 58 सीट पर 102 में से उल्लास है, उत्साह है, जश्न है, क्या है?
इंतजार नहीं कर रहे प्रसून जी आखिरी नतीजे आने का? यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के स्टेट ऑफिस के बाहर पटाखे फोड़ रहे हैं, एक के बाद एक लड़ियाँ चल रही है। सर अभी तो आखिरी नतीजे आए नहीं तो जल्दबाजी नहीं है। अरे हम लोग जमीनी नेता हैं, हम लोग जमीनी नेता हैं और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता हैं और हम लोग को हर बूथ की जानकारी है। हम लोग हवाई और घर छोड़कर निकल गए क्योंकि उनको बिहार छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ रहे तो पीछे हो जाते हैं। ये लोग इंतजार नहीं कर रहे हैं आखिरी नतीजे आने का। होली भी खेली जा रही है, दिवाली भी खेली जा रही है। सर आप होली खेलने लग गए, अभी तो आखिरी नतीजे आए नहीं, होली का ये नतीजे बिहार के नतीजे हैं, ये बिहार विकास के नतीजे हैं, ये नरेंद्र मोदी का बिहार है, ये अमित शाह का बिहार है, ये बिहार की जनता का बिहार है, ये जंगल राज का बिहार नहीं है। जो लोग आज अभी तो केवल बहुत शुरुआती नतीजे हैं, बहुत जल्दी आप कोई शुरुआती नहीं है, ये रुझान नहीं, परिणाम है राहुल जी, परिणाम के साथ है, बिहार की जनता के साथ है। बिहार विकास के रूप में जाना जाएगा, बिहार विकास के रूप में जाना जाएगा, बिहार में गुजरात में काम करेगा। बिहार में हम लोग सरकार बना लिया है, 190 सीट से ज्यादा हम लोग आएंगे, बिहार का विकास करके दिखाएंगे महागठबंधन को। जिस तरह से लोग देश के लूटा है, बिहार को लूटा है, और फिर से लूटने नहीं देंगे बिहार। मेरा एक ही सवाल है इस वक्त, वो ये कि अभी फाइनल नतीजे आए नहीं। मेरा एक ही सवाल है कि अभी फाइनल नतीजे तो आए नहीं, आप लोग दिवाली होली फटाफट। अभी युवा की जीत होगी बिहार में। युवा ने अभी विकास को देखकर नरेंद्र मोदी को युवा लोग वोटर दिए हैं जो 64% है चल रहा है। उससे साफ लगता है कि 2/3 से भी आगे हम बढ़ रहे हैं ट्रेंड से, और चारों तरफ हमें पहले से भी विश्वास था, पहले से भी था कि हम काफी आगे हैं। अभी भी रिजल्ट से देख रहा है। और उसका खुशी की मोती कहाँ मिलती है तो सफलता की झील में, क्योंकि सत्य जीत हुई है, जंगल राज से मुक्ति है। इसमें जनता, युवा, वृद्ध सभी के सभी जो है वो लड़ रहे हैं। और गरीबी से जो हमारे प्रधानमंत्री, हम प्रधानमंत्री के वैसे व्यक्तित्व को एक यहाँ पे एक साइकिलिस्ट है जो कि बेंगलुरु से चले हुए हैं और कैंपेन कर रहे हैं। आपकी मेहनत लग रहा है आपको शुरुआती नतीजों में रंग ला रही है। मैं बेंगलोर से हूँ। कितने दिन आपने कैंपेन किया? मैं लास्ट मंथ अक्टूबर डेट 7 को स्टार्ट किया था, आज इन कर रहा हूँ 1 मंथ 1 डे। साइकिल तो नीतीश कुमार की भी चल रही थी, वो तो अपना वो प्रचार के हिसाब से चल रही थी। मेरा तो इंडिविजुअल राइड है, सद्भावना की मगध विजय यात्रा, क्योंकि मेरा। प्रसून जी हम आपको दिखाएं कि जी बिल्कुल बड़ी बड़ी स्क्रीन भी लगी हुई हैं, पीछे बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई हैं और यहाँ पर लोग नतीजे देख रहे हैं। और इस वक्त यहाँ पर जो पीछे स्क्रीन पे नतीजे आ रहे हैं वो तो दिखा रहे हैं कि काफी टाइट फाइट है, लेकिन यहाँ पर लोग शंख बजा रहे हैं, पटाखे कर रहे हैं, होली भी खेल रहे हैं, लड्डू मिठाई। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि ओवैसी की पार्टी AIMIM 1 सीट पर आगे है। 6 सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़ा था और ये 1 सीट पर आगे चल रही है। पूर्वी बिहार का जो हिस्सा है वहां पर ये माना जा रहा था कि एक लिहाज से सुपड़ा साफ या कहें सब कुछ समेट ले गया महागठबंधन, लेकिन MIM का आगे 1 सीट पर आगे होना और वहां पर बीजेपी की भी दखल हो जाना, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। अगर ये शुरुआती रुझान ही सही, लेकिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। और बिहार के वोटरों के भीतर जो मैसेज है, ये जो संकेत है त्यागी साहब कि MIM का भी 1 सीट पर आगे होना और उसके साथ पूर्वी बिहार सीमांचल का इलाका जो है वहां पर बीजेपी की भी पैठ नजर आ रही है, अलग अलग क्षेत्रों का जो हम ब्यौरा दिखला रहे हैं। ये मिजाज जाति और धर्म से इतर नहीं है। हम उनके पास जाएं क्या उर्मिलेश जी, ये स्थिति अलग नहीं लग रही है अगर ये स्थिति सीमांचल और पूर्वी बिहार में बन रही है तो? नहीं बिल्कुल, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो अंतिम फेज में जब उस चुनाव प्रचार चल रहा था तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी। जरूर है, लेकिन एक लिहाज से देखें तो लगभग आधे रुझान आ गए हैं, 117 रुझान आ गए हैं, लगभग आधे रुझान की स्थिति में बिहार का ये जनादेश जो है दिखा रहा है। और 65 सीटों पर आगे होने का मतलब ये है कि बहुत तेजी से ये बहुमत की दिशा, बहुमत के लिए 122 सीट चाहिए और उस लिहाज से देखें तो अभी उस दिशा में बढ़ना आ गया। लेकिन इसको अगर डबल कर दीजिए तो उस लिहाज से समझें तो रुझानों में बहुमत मिल चुका है, क्योंकि आधे के लगभग में रुझान 118 के रुझान आ चुके हैं, जिसमें 66 सीट पर इस वक्त एनडीए आगे चल रही है। और ये एक संकेत है, बिहार में परिवर्तन के संकेत हैं। रविशंकर जी,
the Indian urban. So Lalu and Nitish have been attacking BJP for a lot of agenda. Today the campaign is over. Now the day is of counting. Let's wait for the result. Thank you. रिजल्ट का इंतजार हर कोई कर रहा है, हर तरीके से कर रहा है, अपने अपने रूप में कर रहा है। प्रेमचंद जी, आपने कहा कि अभी भी हमें थोड़ा भरोसा है, विश्वास है, थोड़ा संयम बरते हुए हैं। ये संयम कब तक बरकरार रहेगा, या आप फिर उसके बाद बताएंगे कि क्या गड़बड़ी हुई? नहीं, मैं प्रसून जी, मैंने संयम भाजपा वालों के लिए कहा कि उन्हें उतावले में नहीं होना चाहिए। हाँ। अब 14-15 सीट का अगर गैप है और आधी सीटों का रुझान ही आना बाकी है, तो ये कोई ऐसा टास्क नहीं है जिसे हम पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अभी जो रुझान आप दिखला रहे हैं वो रुझान हमारे लिए निराशाजनक नहीं है, इसमें संभावनाएं हैं। और उस आधार पर मैंने कहा कि गठबंधन बहुमत प्राप्त कर लेगा। ठीक है, प्रचंड बहुमत नहीं होगा, लेकिन हम सरकार बनाने लायक बहुमत की स्थिति में निश्चित तौर पर आएंगे। इस रुझान को देख के मैं मान रहा हूँ। कई सीट जो आप रुझान दिखा रहे हैं कंस्टिट्यूंसी वाइज, मैं उस पर भी मुझे थोड़ा बहुत आश्चर्य लग रहा है। जहां हम लोग की रिपोर्ट कुछ और है, वहां कुछ और आ रहा है। जी। 1-2 घंटे का और इंतजार करना चाहिए। मैं समझता हूं गठबंधन आगे बढ़ जाएगा और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पे लोगों ने बेहतर विकल्प माना है बिहार में। इसका एक लाभ हमको मिल रहा है। डेवलपमेंट की बात जब बीजेपी वाले करते हैं ना, तो बिहार के लोगों को लगता है डेवलपमेंट मतलब नीतीश कुमार। लोगों ने महसूस किया है, देखा है, कुछ तब्दीलियां हुई हैं 10 वर्षों में, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, बीजेपी का कोई नेतृत्व यहाँ नहीं था, अनिश्चय की स्थिति थी जी। और जो विद्वेष का वातावरण बना है पूरे देश में, बिहार में भी इनका कैंपेनिंग हर फेज में अलग अलग ढंग से करते रहे और एक लाइन स्पष्ट था कि सांप्रदायिक स्तर पर ध्रुवीकरण का प्रयास करते रहे। अभी आपने MIM को देखा कि 1 सीट पर उनकी बढ़त है, तो ये सब उनके अघोषित सहयोगी थे और कुछ घोषित सहयोगी थे। बीजेपी ने 2 प्रकार का गठबंधन किया हुआ था बिहार में। एक में 4 पार्टियां का गठबंधन, एक में मुलायम सिंह, पप्पू यादव, ओबीसी जैसे लोगों से भी एक अंडरस्टैंडिंग थी, जिसको हम टैक्टिफुल कहते हैं। ये चुपचाप करके हिडन एजेंडा था उनका कि कुछ वोटों को डिस्टर्ब करो। तो अगर ओबीसी फैक्टर ने बहुत काम किया किशनगंज एरिया में, मान लिया पप्पू यादव ने कुछ वोट डिस्टर्ब किया या मुलायम सिंह के लोगों ने कुछ किया, तो यह 1-2 घंटे के बाद पता चलेगा कि वो नुकसान किस लेवल पर था। अन्यथा हम लोग का जो मानना है, वोटों में बिखराव नहीं हुआ है। यूनाइटेडली वोट हमारे 5th फेज में बिल्कुल मिला है और हम बहुमत प्राप्त कर लेंगे। बिल्कुल आधे सीटों के रुझान आ चुके हैं, 121-22 के रुझान आ चुके हैं, जिसमें 69 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है और बीजेपी के नेता अनिल जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जैन साहब, हालांकि शुरुआती रुझान है, लेकिन पटाखे और मिठाइयों का बंटना पटना और होली भी खेली जा रही है। ये सारे बता रहे हैं कि ये शुरुआती वो मान नहीं रहे हैं, ये फाइनल ही मान लिया जाए। नहीं, देखिए, ट्रेंड तो ये इसमें कोई दो राय नहीं कि आधे से ज़्यादा सीटों के रुझान जो आए हैं, वो ट्रेंड तो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन किस ओर जा रहा है और कार्यकर्ताओं को वस्तुस्थिति का अंदाज भी है, जानकारी भी है। तो इसलिए उनका उत्साह, उनके विश्वास को दोनों मिलकर जो जैसा माहौल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर है वो दिख रहा है। हम भी देख पा रहे हैं आपके टीवी के जरिए। लेकिन ये क्योंकि मैं लगातार वार रूम में चुनाव शुरू होने से 15 दिन पहले से और चुनाव समाप्त होने तक मैं लगातार वहाँ रहा, तो मुझे जो हर फेज वाइज जैसी स्थिति प्रोजेक्ट हो रही थी बाहर, वैसी स्थिति नहीं थी। मेरे कई मित्रों ने यहाँ से सेकंड फेज के बाद कहा कि नहीं साहब, बीजेपी की स्थिति तो बहुत ख़राब हो गई है। मैंने कहा ये खराब केवल कुछ मीडिया के मित्रों के जरिए और कुछ वहाँ से फैलाई जा रही घटनाओं के कारण से है। जनता ने बहुत इंटेलिजेंटली वोटिंग किया है। जनता ने 15 साल का राज देखा, जंगल राज का डर निश्चित रूप से जनता के मन में था। और दूसरा, नीतीश जी ने जो भाजपा के साथ और भाजपा के बाद जो 2 प्रकार के राज्य में जनता ने तब्दीली देखी, उसको एनालाइज किया और मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करके अमित शाह जी की रणनीति से ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी गठबंधन अच्छे बहुमत से जीतने जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। ये बिल्कुल महागठबंधन 51 सीट पर आगे है, लेकिन बीजेपी अपने बूते 55 सीट पर आगे चल रही है इस वक्त जो रुझान है, और ये एक बहुत बड़े संकेत है बीजेपी के हक के लिए। रोहित, क्या है बीजेपी हेडक्वार्टर का हाल अब? मना रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को बिहार की जनता ने पूरी तरह मजबूती से समर्थन दिया है, वोट दिया है, जिस कारण आज महागठबंधन कहीं नहीं है और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनने वाली है। दिवाली से पहले दिवाली हो गई, ये जरूर, ये जनता चाहती है कि 2 दिवाली भारतीय जनता पार्टी मनावे और बिहार की जनता के लिए दिवाली मुबारक, ये खुशी मुबारक, क्योंकि जनता ने दिया है, जनता ने सर्वमान है, जनता ने ये अवसर दिया है। तो जनता सर्वमान है, जनता ने ये अवसर दिया है और इसीलिए जो है अभी से ही देख सकते हैं कि जो बीजेपी
दफ्तर के बाहर जो है वो यहाँ पे पटाखे जलाना शुरू कर दिए गए हैं। नरेंद्र मोदी के नाम के नारे लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पे ही चुनाव जीते गए हैं और इसीलिए जो है यहाँ पे देखिए ये जो किस तरीके से जो जश्न का माहौल यहाँ पे बीजेपी का शुरू हो चुका है और बीजेपी मानती है कि खुद इस बार वो एनडीए जो है खासकर वो यहाँ बिहार में सरकार बना सकती है। रोहित सिंह, पटना, आज तक। अनिल जैन साहब, नाम वहां पर मोदी जी का लिया जा रहा है, अमित शाह जी का लिया जा रहा है, लेकिन यहां पर दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में जश्न की शुरुआत नहीं हुई है, क्यों? नहीं, अभी देखिए पूरे नतीजे आ जाए तब इस पर जश्न यहाँ भी बनेगा। नरेंद्र भाई मोदी ने पहले भी घोषणा की है कि इस बार पूरा देश 2 दिवाली मनाएगा, एक 8 तारीख को और एक 11 तारीख को। और उन्होंने जो कहा वो मैं एक बात प्रसून जी मैं बता दूं आपको कि मैं वहाँ जब था तो मैंने ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं 6 चुनाव में प्रमुख भूमिका में रहा हूँ 2005 से। लेकिन ऑन फुट नरेंद्र भाई मोदी की रैली में 50,000 से ज़्यादा लोग अपने मोटिवेशन से और पैदल आकर शरीक होते थे। हम 20,000 25,000 से ज़्यादा की व्हीकल की व्यवस्था ही नहीं करा सकते थे, वहाँ व्हीकल नहीं थे। इसके कारण और लोग अपने व्हीकल से जो आते थे वो 25-30,000 वो आते थे, लेकिन साइजेबल नंबर सबसे ज़्यादा नंबर जो पैदल अपने मोटिवेशन से आता था, मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा। 26 नरेंद्र मोदी जी की वहाँ सभाएं हुई और नालंदा की सभा में जो कि नीतीश कुमार जी का गढ़ था, जो उत्साह था, जो रेस्पॉन्स था, 3 लाख से ऊपर लोग किस तरह से आए, ये हमारे लिए भी एक कौतूहल का विषय था। तभी मुझे लग गया कि ये 3rd फेज में जब नालंदा की सभा हुई कि ये अब इस चुनाव को कोई रोक नहीं सकता। तो क्या ये नरेंद्र मोदी की हार मानी जाएगी? मैं ये जानना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यहाँ चुनाव लड़े हैं। ये अगर आपको सफलता नहीं मिली तो इसका मतलब है कि आप जिम्मेदार ठहराने जा रहे हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर, अमित शाह के नेतृत्व पर सवालिया निशान लगेगा कि नहीं लगेगा? मैं अब एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी संगठन जिस तरह से कार्य करता है, अपने सर्वोच्च नेता और सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता को हर चुनाव में हम लोग चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है प्रदेश का चुनाव केंद्र के नेताओं के ऊपर होता है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं त्यागी साहब। क्या ये जीत हार वाकई ये माना जाए कि एक तरफ नीतीश लालू हैं और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह हैं, उनके लिए ये जनादेश मान लिया जाएगा झटके में? प्रसन्न जी, अभी मैंने अपनी पार्टी के हेडक्वार्टर पर और जो बिहार के चैनल हैं जी, जो लोकल चैनल न्यूज के लिए प्रसिद्ध हैं, उनकी टैली देखी है। हाँ। हम 83 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी 74 सीटों पर और 6 सीटें इंडिपेंडेंट को आई हैं और हमारे पार्टी हेडक्वार्टर के मुताबिक इस समय हम 93 सीटों पर और भाजपा का गठबंधन 78 सीटों पर है। तो मैं चाहूंगा कि बिहार के चैनलों से आप अपनी टैली भी कर लें और जो पटाखे छोड़ रहे हैं, प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं और पूरा विषय उन्होंने जीत लिया। इनसे मेरा निवेदन है कि थोड़ा देर हम भी इंतजार करें और ये भी इंतजार करें। तो अनिल जैन साहब, आप पटना में निर्देश भेजिए। मेरे सामने बिहार का चैनल है। त्यागी जी, आपके लिए इंतजार के लिए त्यागी जी आपको इंतजार के लिए पूरे 5 वर्ष मिलेंगे, चिंता मत करिए, आप खूब इंतजार करिए। और भारतीय जनता पार्टी के जब बहुमत आ जाएगा उस दिवाली में मैं तो आप भी शरीक होइए। आपको निमंत्रण है, आपको अभी निमंत्रण है। नहीं, इसका मतलब यह है कि आप भी थोड़ा अनिल जैन जी पटना में उल्लास है, लेकिन यहाँ पर संयम बरतें और आपने जी 83 और 70 कितने 77 प्रसून जी प्रसून जी बताएं। मैं लेना चाहता हूं कि मेरी निगाह ईटीवी के चैनल पर है जी। अच्छा त्यागी जी, अगर आपका मैं एक टेक लेना चाहता हूं कि 2 घंटे बाद क्या स्थिति होगी? नहीं, मुझे भाई ऐसा है, मैं योद्धा हूँ, वॉरियर हूँ, 55 साल से लड़ रहा हूँ मैं और ज्यादातर पराजयों के साथ रहा हूँ, तो मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज का। लेकिन मैं टैली देख रहा हूँ 82 और 78 और 6 इंडिपेंडेंट। 82 मीन्स जेडीयू प्लस, 78 मीन्स बीजेपी प्लस और 5 प्लस इंडिपेंडेंट। तो मैं तो
सारी जिंदगी चूंकि संघर्ष में रहा हूं तो इतनी आसानी से मैं कैसे मानूंगा इसको। हम जो दिखा रहे हैं उसमें 2-3 तस्वीर बहुत साफ है। बीजेपी हेडक्वार्टर पे जबरदस्त जश्न हो रहा है। हम एक मिनट हम जरा दिखाना भी चाह रहे हैं जश्न। एक मिनट, आपके बीजेपी हेडक्वार्टर पटना का जरा दिखाना चाह रहे हैं जश्न स्क्रीन पर। उस जश्न का मतलब है कि सरकार बन चुकी है, जीत चुके हैं। जो स्थिति हमारे स्क्रीन पर चल रही है उसमें 73 सीटों पर आगे इस वक्त है, मौजूदा वक्त में बीजेपी प्लस, और 53 सीटों पर जेडीयू प्लस है। जो बिहार के चैनलों का जिक्र केसी त्यागी साहब कर रहे हैं उसमें कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। 5-7 सीटों के अंतर के साथ आगे उल्टे ही चल रही हैं चीज़ें। लेकिन इसके मतलब ये है कि अलग अलग सोर्स से जो आ रही हैं, जो भी रुझान निकल कर आ रहे हैं, वो अभी 131 सीटों के रुझान लेकिन कुल आ चुके हैं। और ये एक संकेत है कि बिहार में उत्साह उल्लास जनादेश को लेकर होगा। वो जनादेश जो भी होगा, सवाल सिर्फ इतना है कि लोगों में उत्साह और उल्लास है, और ये एक बिहार की रीत रही है राजनीतिक तौर पर। और इस वक्त चूंकि 74 सीटों पर आगे चल रही, जिस बात का जिक्र लगातार हो रहा है, क्या ये माना जाए उर्मिलेश जी कि बिहार में जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो नजर आ रहे हैं, दिल्ली में ठीक इसके उलट अभी खामोशी बरती गई है। हेडक्वार्टर में अभी ऐसा कोई उल्लास नहीं है। अनिल जैन साहब भी बता रहे हैं कि कुछ हम लोग रुके हुए हैं, थोड़ा सा अंतर है, यहाँ एक संयम है, वहाँ जबरदस्त उल्लास उत्साह है। सवाल ये है, बिहार में जो भी जीतेगा, क्या आने वाले वक्त में बिहार की राजनीतिक तौर पर कुछ बिल्कुल नई परिस्थितियों को भी देख रहे हैं जो डराने वाली भी हो सकती है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं ये मानता हूं कि अगर गठबंधन एनडीए की विजय होती है तो ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना होगी, खासकर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए, क्योंकि 1990 का जो दौर बिहार में था लंबे समय तक, एक तरह से उस तरह के दौर की वापसी होगी विद हिंदुत्व एलिमेंट। मैं वो राजनीतिक, वो समाजशास्त्रीय जो संरचना है सत्ता की, वो आएगी वापस एक हिंदुत्व के नए एलिमेंट के साथ। ये पहली बार बिहार में होगा। उत्तर प्रदेश में, दूसरे आंध्र प्रदेश या बहुत सारे और स्टेट्स में, कर्नाटक में पहले हो चुका है, झारखंड में होता रहा है जब से झारखंड नया बना है, लेकिन बिहार में ये पहली बार होगा, क्योंकि बिहार में बीजेपी भले सत्ता में रही हो, लेकिन वह नीतीश कुमार यानी पुराने समाजवादी लोकदली खेमे के नेता की अगुवाई में रही है। तो ये एक नई बात होगी, पहली बात। दूसरी बात कि अगर गठबंधन जीतता है तो केंद्र की जो मौजूदा सरकार है, जो उसके बारे में जो पूरे देश में एक खेमेबाजी हो गई है पूरे देश में, लगता है कि आइडिया ऑफ इंडिया पर अटैक कर रहा है नया निजाम, तो उसको लेकर मुझे लगता है कि दलबंदी, व्यापक तौर पे राजनीतिक दलबंदी देश में तेज होगी। बिहार में वो अपनी सत्ता को कंसोलिडेट करेंगे, वहां वो बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। एक मिनट, हम चाहते हैं कि जो जिस बिहार के रिजल्ट का जो जिक्र हो रहा था, जिसका केसी त्यागी साहब कर रहे हैं, संजय शर्मा जरा बताइए, जनता दल यूनाइटेड के हेडक्वार्टर में क्या हाल है? जेडीयू का प्रदेश कार्यालय यहाँ पर अंदर टेलीविजन चल रहा है। हालांकि शुरुआती ट्रेंड में जिस तरह से